हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ फोटोज़ और वीडियोज़ निकल कर सामने आ रहे हैं जिसमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि तालिबान द्वारा जो इंडिया ने मी-35 हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस को गिफ्ट किया था को सीज़ कर लिया है कुंदुज एयरबेस में। तो ये चीज़ साफ़ हो रही है कि जो कुंदुज एयरबेस है वो अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के हाथ से निकल चुका है। तो जैसा कि हमने अपने पास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन जैसी है, यहाँ पर लड़ाई जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आप डेली तालिबान फाइटर्स को मारते रहिए और ये वैसे ही आते रहेंगे। तो अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस में जो उनकी कमांडो यूनिट्स है जिनको हमने डिस्कस किया था, करीबन 30,000 कमांडोज हैं इनके पास, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और तालिबान इनसे कभी भी किसी लड़ाई में जीत नहीं पाया है। पर कमांडोज जो हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, वो जगह को गार्ड करने के लिए नहीं होते, क्योंकि कमांडो यूनिट वैसे ही आपकी काफ़ी छोटी है। करीबन 30,000 आपके पास कमांडोज हैं, वो पूरे अफगानिस्तान को गार्ड नहीं कर सकते। ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि जो एरिया तालिबान के कब्जे में है उसे छुड़ा सकते हैं, पर उस एरिया पे अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस की पकड़ रहे ये इंश्योर करना अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के जो फुट सोल्जर्स हैं उनका काम है। और जो यहाँ पर दुख की बात है वो ये है कि जो फुट सोल्जर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं। तो उनमें विल पावर की कमी है, जिसके पीछे बड़ा कारण ट्रेनिंग का है। उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। दूसरी चीज़, करप्शन वहाँ पर इतना है कि इनको सैलरी प्रॉपर नहीं मिलती है, तो कोई मोटिवेशन नहीं है। तो यहाँ पर सोल्जर्स के साथ डिसिप्लिन नहीं है। कुछ जो हैं वो तालिबान से मिले हुए हैं, किसी के पाकिस्तानी आर्मी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। तो ऐसे डिफेंस फोर्सेस के साथ अगर आप तालिबान को बीट करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। भले ही आपके कमांडोज काफ़ी अच्छे हो, भले ही आपकी एयरफोर्स काफ़ी अच्छी हो और भले ही आप दिन में करीबन 30-40 तालिबान फाइटर्स को मार रहे हैं। तो जो हेलीकॉप्टर सीज किया गया है तालिबान के द्वारा उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी ये जानना ज़रूरी है कि अफगानिस्तान जा कहाँ रहा है। तो पैट्रियोटिक कोई पैदा नहीं होता है। उस कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है, माहौल है, वो आपको पैट्रियोटिक बनाते हैं। तो आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं होता है कि जो सोल्जर है वो खाली पैट्रियोटिज्म की वजह से चला जाता है। पैट्रियोटिज्म एक मेजर फैक्टर है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ और पैसा ये भी एक फैक्टर होता है। तो ये चीज़ कोई डिनाई नहीं करेगा कि जो फौज की तैयारी करता है उसके दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि पहले तो हम अपने देश की सेवा कर रहे हैं, दूसरी चीज़ एक अच्छी पोजीशन और रिस्पेक्ट वाली जॉब मिल रही है, साथ में हमारी जो फैमिली की लाइफ है वो भी सिक्योर हो रही है। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाती हैं, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़, कैंटीन फैसिलिटीज़ और जो किराए में कंसेशंस हैं वो सब शामिल हैं। ये काफ़ी बड़े फैक्टर होते हैं किसी भी सोल्जर का आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के। अब यहाँ पर इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं। तो अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखेंगे तो उनकी हिस्ट्री में लड़ाई के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रॉपर एजुकेशन जो है वो बहुत ही रेयर है। फिर उसके बाद वहाँ पर डिफरेंट ट्राइब्स हैं। तो नेशनल वैल्यू पर्टिकुलरली जिस तरीके से किसी डेवलप कंट्री में बताई जाती हैं उस तरीके से वहाँ पर फैली नहीं है। और जो वहाँ की डेली स्ट्रगल है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और मेजॉरिटी में जो एरिया है वो रूरल है और जो डेवलप्ड एरिया है वो साइज़ में बहुत छोटा है। पर पूरे अफगानिस्तान में जो एक चीज़ कॉमन है वो रिलीजन है, जो कि उनका यूएसपी है। तो उस चीज़ में इनको लोकल सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ में कई लोग इनको ज्वाइन भी कर लेते हैं। और जो अफगान गवर्नमेंट का नैरेटिव है उसको एजुकेटेड लोग तो एक्सेप्ट कर लेंगे, पर ये जो दूर दराज में फैले छोटे मोटे गांव हैं जहां पर बेसिक चीज़ें जो हैं लोग पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए वो उतना वैल्यू नहीं रखती। साथ में जो अफगान गवर्नमेंट है उसमें काफ़ी एजुकेटेड लोग तो हैं, पर ये कोई आइडल गवर्नमेंट नहीं है, ये भी करप्ट गवर्नमेंट है। तो अफगान डिफेंस फोर्सेस में करीबन इनके पास 4 लाख सोल्जर्स हैं जो कि ईजिली तालिबान को ओवर पावर कर सकते हैं, पर करप्शन की वजह से उनको ना उनकी सैलरी प्रॉपरली मिलती है, जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए होती है मोटिवेशन के लिए वो मिल पाती है, और ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। तो अफगानिस्तान का जो बेस है वही वीक है। अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगी तो गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं होगी, गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो इकॉनमी प्रॉपर नहीं होगी, अगर इकॉनमी प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉपर मिलिट्री आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो दुनिया भर ने अफगानिस्तान में बहुत पैसा लगाया, ऐसी बात नहीं है कि पैसा स्पेंड नहीं हुआ है, पर उसका कोई आउटकम निकल कर बाहर नहीं आया, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो उस पैसे को सही तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाई और इसमें करप्शन का बहुत बड़ा हाथ है। तो अफगानिस्तान एक तरीके से लॉस्ट कॉज है और शायद ये चीज़ अमेरिका को नज़र आ गई थी कि यहाँ पर लड़ते रहने का कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो खुद उन पर डिपेंड करती है।
तो ये जो तालिबान से लैंड लूज करना, वापस लेना, ये चलता रहेगा, पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जो फुट सोल्जर्स हैं वो इतने मोटिवेटेड नहीं हैं। और अब जो बाहर की कंट्रीज हैं उन्होंने भी होप छोड़ दी है। तो अमेरिका का इसी को लेकर बयान आया कि अगर तालिबान जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट को पावर से ओवरथ्रो करते हैं तो जो तालिबान की गवर्नमेंट बनेगी उनको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान द्वारा ज़रूर सपोर्ट किया जा रहा है तालिबान को, पर तालिबान दो धारी तलवार है। तो अफगानिस्तान तालिबान डायरेक्टली अटैक ना करे पाकिस्तान में, पर इनसे इंस्पायर होकर कई ऐसे ग्रुप निकलकर पाकिस्तान में आएंगे जो कि डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं। और इसी का एक आउटकम है कि पाकिस्तान में कई टेररिस्ट अटैक जो हैं वो रेगुलरली होते रहते हैं। साथ में तालिबान का कोई भरोसा नहीं है, वो बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इसका प्राइस भी पाकिस्तान को फ्यूचर में पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई एजुकेटेड होगा तो उसे ये बात समझ में आएगी कि इनको सपोर्ट करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। बाकी बात करें जो हेलीकॉप्टर कैप्चर किया गया है, तो डेफिनेटली ये हेलीकॉप्टर इंडिया ने ही गिफ्ट किया है अफगानिस्तान को। और ये एक्चुअली एक्स बेलारूस के मी-35 थे जिनको रिफर्बिश करके अफगानिस्तान को गिफ्ट किया गया था। तो ये एक्स इंडियन एयरफोर्स नहीं है जैसा कि सर्कुलेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। इंडिया ने यहाँ पर पैसा पे किया था, को अफगानिस्तान को डिलीवर किया गया है। बाकी जैसा कि हालत देखने में आ रही है, ये हेलीकॉप्टर जो है वो डिसअसेंबल लग रहे हैं और ऑपरेट होने की स्थिति में है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तालिबान इनका कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करी जा सकती है। बाकी अफगान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प मांगी है एयर स्ट्राइक में तालिबान के अगेंस्ट में। इस पर इंडिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, पर यह चीज़ साफ है कि इंडिया अपने सोल्जर्स जो हैं वो अफगानिस्तान में नहीं उतारने वाला है और एयर स्ट्राइक में हेल्प करेगा, इसके भी चांसेस बहुत कम हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया द्वारा जो एयर स्ट्राइक है वो नहीं करी जा सकती। इंडिया का जो फकोर एयरबेस है वो तजिकिस्तान में है, साथ ही साथ अयानी एयरबेस में भी इंडिया ने काफ़ी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ से भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग कर सकते हैं। पर एक लॉस्ट कॉज के लिए फिर से पैसा बर्बाद करना सेंस नहीं बनाता है। इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में, पर अफगान गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पा रही है। साथ में इंडिया का जो हमेशा से अप्रोच रहा है वो उनको वेपन्स प्रोवाइड कराने में रहा है, उनकी ट्रेनिंग में रहा है, साथ में उनके पास जो पहले से हेलीकॉप्टर्स एयरक्राफ्ट वगैरह हैं उनके मेंटेनेंस में रहा है। तो अब जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि कितने समय में अफगान गवर्नमेंट जो है वो गिरती है। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।